देखो कोई भी लेंस में, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे। आप लोग जस्ट जब एग्जाम दिए हुए हो तो आपको सारा रे डायग्राम का इंफॉर्मेशन होगा, आप लोग बताते जाना। ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे हम बताएंगे, इमेज का नेचर और पोजीशन आपको बताना है, ठीक है? बताओगे? कॉन्वेक्स लेंस में यदि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। फोकस पे। नेचर ऑफ द इमेज डिमिनिश्ड रहेगा, हाईली डिमिनिश्ड। रियल और वर्चुअल? तो रियल रहेगा कॉन्वेक्स में। हाँ रियल है, लाइट रे से जाएगा और बेंड करके एक्चुअली मीट करेगा, दैट इज इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, वेयर विल द इमेज फॉर्म? between f2 and 2f. वेरी गुड, f एंड 2f के बीच, ठीक है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, 2f2 पे बनेगा। इमेज इज फॉर्म्ड एट, तो 2f2 पे इमेज बनेगा। हाउ इज द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज? तो सेम ही साइज का होगा। सेम साइज। इज इट रियल और वर्चुअल? तो रियल। रियल, ठीक है? वेरी गुड। ऑब्जेक्ट को और सामने लाते हैं। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f, where and how will be the image of the object? beyond 2f2. Beyond 2f2. हाँ, फिर नेचर real image and रियल इन्वर्टेड एंड bigger in size. हाँ बिगर इन साइज, मैग्निफाइड। चलो सही है। when object is placed at focus, At infinity. infinity, वेरी गुड। एक क्वेश्चन ये भी देता है, आप ये ऑब्जर्व किए, इंफिनिटी पे तो फोकस पे और सामने का है, यहाँ पर और सामने का है, यहाँ पर और सामने, फोकस पे 2, that is when object is taken nearer to the convex lens, the image shifted away from the lens. फोकस तक ये सिचुएशन रहता है, and we take more closer to the convex lens, the image formed is virtual. यदि हम और सामने लाते हैं, फोकस से और सामने यदि लाए, तो इमेज कैसा होता है? वर्चुअल होता है। चलो सही है। मतलब चलो ये जैसा हम डिस्कस किए ऐसा क्वेश्चन देता है, इवन मिड टर्म में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा में भी दिख गया हो, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा दे देता है। यहाँ पे हम इसलिए डिस्कस किए कि जब हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो इमेज का भी पोजीशन चेंज करता है। मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हुआ, इमेज का पोजीशन चेंज होगा, और वह लेंस के फोकल लेंथ पे भी डिपेंड करता है कि इमेज कितना शिफ्ट करेगा। तो तीनों में एक रिलेशन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u बोलेंगे, आई थिंक हमको डिटेल में उतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9 में भी आप मिरर फॉर्मूला पढ़े हो। मिरर फॉर्मूला में आप पढ़े हुए थे, जो कॉन्केव या कन्वेक्स मिरर के लिए लगाते हैं, 1/f = 1/p + 1/u, वहां पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, ये ऑब्जर्व करना है। तो लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f = 1/p - 1/u। अच्छा, इसका प्रूफ पे जाए कि नहीं जाए? प्रूफ ये पूछता नहीं है। सर बता दीजिए प्रूफ। ठीक है, प्रूफ भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है? इसका साइन कन्वेंशन बता देते हैं, फिर प्रूफ पे जाते हैं। देखो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v फॉर इमेज डिस्टेंस एंड f फॉर फोकल लेंथ। तो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे रखेंगे, इमेज का भी पोजीशन चेंज होगा, और कितना होगा क्या होगा हम लोग इससे डिसाइड कर सकते हैं।
इमेज का पोजीशन डिसाइड हो जाएगा, या तीनों में से 2 वैल्यू दिया रहेगा, एक वैल्यू मिसिंग वैल्यू है, निकालना है, आप फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा नेचर ऑफ द इमेज के लिए, नेचर ऑफ द इमेज के लिए आप मैग्निफिकेशन निकालोगे। मैग्निफिकेशन क्या है? V by U, और याद करना, मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यह एक रेशियो है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यही रेशियो को हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ध्यान देना, मैग्निफिकेशन यदि नेगेटिव आया, शायद इस तरह का नोट्स हम दिखाए हुए थे, यदि नेगेटिव आया मैग्निफिकेशन मतलब इमेज रियल है। मैग्निफिकेशन यदि पॉजिटिव आया तो इमेज वर्चुअल है, इमेज इज। मैग्निफिकेशन का सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू का बात करते हैं। यदि 1 आया मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन यदि 1 से कम आया तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन 1 से कम मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, एंड मैग्निफिकेशन यदि 1 से बड़ा है, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या ये सब सारा टर्म समझाए थे इससे पहले? शायद नहीं समझाए होंगे, आप लोग साइलेंट हो मतलब नहीं समझाए। तो क्या ये समझ गए, ये सब टर्म समझ गए? कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, ये स्क्रीनशॉट के तौर पर रख लोगे, फिर अभी हम जब न्यूमेरिकल्स बताएंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जब भी हम लोग लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इवन मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो साइन कन्वेंशन भी अप्लाई करना होगा। मतलब यू भी एफ सिर्फ पॉजिटिव होगा ये ऐसा नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब साइन, एक्चुअल साइन के साथ आपको यूज करना है, तब आपका रियल या एक्चुअल वैल्यूज आपको आएगा। नहीं तो क्या होगा, यदि साइन कन्वेंशन का यूज नहीं किए तो सही वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या है साइन कन्वेंशन, ये देखिए। ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए पहले बताते हैं। यू हमेशा नेगेटिव होता है हर केस में, एफ यहाँ पे पॉजिटिव है। देखो, जब भी यू भी एफ का वैल्यू लेंगे तो हम लोग ऐसा एज्यूम करेंगे कि हम यदि आप मेजर कर रहे हो, आप यू भी एफ का वैल्यू ले रहे हो या मेजर करना चाहते हो, तो आप एज्यूम करोगे कि आप खड़े हो ऑप्टिकल सेंटर पे, ऐसा एज्यूम करेंगे। और खड़े हैं एक टेप लेके, फीता टेप लेके, मेजरिंग टेप लेके। ऑब्जेक्ट यहां रखा गया, यहाँ पे कहीं। यदि ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रहा है, लाइट के डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस मेजर करोगे, आप टेप आप इधर की ओर मेजर कर रहे हो, लाइट के डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो पॉजिटिव होगा। लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करोगे तो नेगेटिव होगा। प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर की ओर कोई लेंथ मेजर करोगे पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सेस से नीचे की ओर मेजर करोगे वो नेगेटिव होगा। तो इस अनुसार बस बता दो, आप यहाँ पे हो, ऑब्जेक्ट तक जाना चाह रहे हो, क्या लाइट के डायरेक्शन में जा रहे हो कि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन। तो यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, फोकल लेंथ। अब बच्चों का ये भी कंफ्यूजन आता है कि सर फोकस तो यहाँ पे 2 है, कौन सा फोकल लेंथ ले? तो भाई लाइट रे उधर से आ रहा है,
तो किस फोकस पे कन्वर्ज हो रहा है या किस फोकस पे डाइवर्ज हो रहा है। तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, इसमें कन्वर्जेंस देखेंगे किस फोकस पे हो रहा है। तो किस फोकस पे कन्वर्ज हो रहा है, इधर राइट वाले पे कि लेफ्ट वाले पे। लाइट रे कन्वर्ज किधर होगा, मतलब पास लेंस से पास होने के बाद किस फोकस सर से गुजरेगा। राइट वाले पे। F2 वाले में। किधर ले रहे हैं, लाइट के डायरेक्शन में कि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। लाइट के डायरेक्शन में। पॉजिटिव लें या नेगेटिव। सर पॉजिटिव। बस पॉजिटिव। भी के बारे में सोचते हैं। अच्छा बताओ, इमेज किधर बनता है, इधर लाइट के डायरेक्शन में कि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, ये बता दो। सर लाइट के डायरेक्शन में। लाइट के डायरेक्शन में 5 कंडीशन पे, मतलब 5 हाँ। सिचुएशन देख चुके हैं। लेकिन एक बार ऐसा भी बना कि इधर बन गया लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। कब, जब सर इमेज जब F1 और virtual ऑप्टिकल सेंटर के बीच में था ऑब्जेक्ट। जब को रखे, मतलब जब इमेज वर्चुअल हो तो इधर ही बन रहा है, मतलब लाइट के डायरेक्शन में हम मेजर करेंगे इमेज डिस्टेंस, तो उस केस में नेगेटिव लेंगे। बाकी 5 केसेस में इमेज इधर बना तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं पॉजिटिव। कब, फॉर रियल इमेज। और नेगेटिव भी लेंगे कब, फॉर वर्चुअल इमेज। इसी तरह से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा, हमेशा पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज कैसा होगा ये बताओ, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव। नेगेटिव। 5 केसेस में नेगेटिव लोगे रियल बनेगा, लेकिन एक केस ऐसा भी होगा कि ऊपर बनेगा, तो कैसा लेंगे, पॉजिटिव। मतलब वर्चुअल में पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिख देते हैं नेगेटिव फॉर रियल इमेज और पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। बस यही है, इतना साइन कन्वेंशन याद रखना है। जो अभी हम ट्रिक बताए, कॉन्वेक्स लेंस में भी लागू होगा, कॉन्केव लेंस में भी, इवन मिरर पे भी यही ट्रिक लागू होता है। लाइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव, लाइट के अपोजिट नेगेटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे नेगेटिव। तो चलो यहाँ पे कॉन्केव लेंस के लिए भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट है मान लो यू, कैसा होगा बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव। यू के बारे में दिमाग ही नहीं लगाना, यू हर कंडीशन में नेगेटिव होता है। मिरर, लेंस, कोई भी लेंस, चारों कंडीशन में नेगेटिव। यहाँ पे एफ बताओ, एफ कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव, क्योंकि फोकस उधर वाले फोकस से नहीं जा रहा है, इधर वाले फोकस से डाइवर्ज हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाइवर्ज हुआ इस फोकस से, तो फोकल लेंथ इसको लेंगे। तो फोकल लेंथ के लिए हम लोग बोलेंगे क्या, नेगेटिव। और इमेज भी याद करना, इमेज भी हमेशा इधर ही बना था, वर्चुअल इमेज, तो इसी डायरेक्शन में पड़ रहा है जिधर ऑब्जेक्ट है, तो नेगेटिव। तो यहाँ पे हर एक चीज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट का हाइट पॉजिटिव, इमेज वर्चुअल बनेगा, इसलिए इमेज का भी हाइट क्या होगा, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होगा। हाइट ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, दोनों पॉजिटिव। ठीक है, यही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लियो सर। ठीक है।
चलो हम लोग प्रूफ करते हैं लेंस फॉर्मूला को। ठीक है, देखिए इसका प्रूफ। एक रे डायग्राम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज फॉर्मेशन करते हैं। कोई भी आप कंडीशन ले सकते हो, लेकिन खास तौर पर ये वो कंडीशन लेना जिसमें ऑब्जेक्ट भी शो कर सके और इमेज भी। तो भाई फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट नहीं दिखा पाते हैं, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो वो नहीं लेंगे। फोकस पे जब रखते हैं तो इमेज इंफिनिटी पे बनता है, तो वो भी नहीं लेंगे। खास तौर पर वो कंडीशन लेंगे जहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों हम शो कर सके। तो यहाँ पे चलो ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बियॉन्ड 2f, जहां पे इमेज बनेगा f और 2f के बीच। डायग्राम बनाइए। इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है उसे थोड़ा छोटा बनाए। मान लो कि थोड़ा इक्वल लगता होगा, इग्नोर। रे डायग्राम तो रफ बनाए हैं, स्केल वगैरह भी यूज नहीं हुआ है। ठीक है, आप लोग अच्छे से बनाओगे, ध्यान देना। अब क्या करेंगे, ये दोनों देखो सिमिलरिटी पढ़ चुके हो। क्या हम ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं? देखिए तो ए बी एन इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश एन। यदि सिमिलर होगा तो क्यों होगा, रीजन दोगे आप लोग? बाय विच रूल? सर एंगल 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 सिमिलरिटी। क्योंकि ये 90 है, ये भी 90 है। ये जितना एंगल है ये भी इतना एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे डिटेल नहीं जाएंगे, बस लिख देंगे बाय ए रूल। जब सिमिलर है तो हम क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, पुट करते हैं ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू, इसी तरह से बी एन ले लो, बी एन बाय बी डैश एन। ठीक है, फिर
ठीक है, ये होगा, ये इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक है, ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू बी एन बाय बी एन डैश बी डैश एन। फिर एक ट्रायंगल लेते हैं, देखोगे ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर दिखा रहे हैं, इसको और इसको। सिमिलरली ट्रायंगल MNF2 is similar to triangle A dash B dash F2. इसमें कोई डाउट है कि नहीं को? MNF2 ये F2 है, ये पॉइंट is similar to this triangle A dash B dash F2। हो जाएगा ना? ये 90 वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसलिए ये दोनों भी सिमिलर होगा। यहां से और एक रिजल्ट लेते हैं, MN बाय A dash B dash इक्वल टू NF2 बाय NF2, यहां पे देखोगे बाय BF2 B dash F2। अच्छा देखो, MN के बदले में तो AB लिख ही सकते हैं, सिंस देखो ये तो जो इक्वेशंस हम लिए हैं LHS में दोनों सेम वैल्यू है, A डैश B डैश A डैश B डैश AB, और MN के जगह पे हम लोग AB लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन या बाय द फिगर। तो AB ये MN के जगह पे यदि हम AB लिख दिया तो LHS को इक्वल दिख रहा है, LHS जब इक्वल दिख रहा है तो RHS को भी इक्वल बोल सकते हैं। कोई डाउट इसमें? इक्वेशन 1 और 2 से ये दोनों इक्वल होगा, कोई दिक्कत इसमें? ऐसे n जो पॉइंट लिए हैं, n नहीं भी लेते तो चलता, क्योंकि n उस पॉइंट को हम लोग O बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। सिर्फ m हमको लेने का जरूरत है। कोई नहीं, जब हम लिख दिए हैं, ऑब्जर्व नहीं किए थे कि यहाँ पे O एक पॉइंट भी है, हम ध्यान नहीं दिए थे, नहीं तो नहीं लेते उसको हम m। ठीक है, ऐसे उसको O बोलना ही काफी है। ठीक है, अब मिटा नहीं रहे हैं, रहने दो उसे ही। तो इक्वेशन 1 और 2 से ये दोनों इक्वल होगा, कोई डाउट इसमें अभी तक? इस रिलेशन में कितनी को डाउट है बोलोगे? नहीं सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। BN, B से N तक का डिस्टेंस, N का मतलब है ऑप्टिकल सेंटर, N के जगह पे हम वही लिख ही देते हैं, बढ़िया है। O ठीक है। अब देखो, कोई भी लेंस में सारा डिस्टेंस मेजर किया जाता है ऑप्टिकल सेंटर से, तो सारे डिस्टेंसेस को ऑप्टिकल सेंटर के रूप से आप मेजर करो। ये तो ठीक है, OB, ठीक है, ये OB ठीक है, ये OB डैश ये भी ठीक है, ये OF2 ये भी सही है, ये B डैश F2 है। B डैश F2 को क्या लिख सकते हैं? B डैश F2 को दिस वन क्या लिख सकते हैं? दिस माइनस दिस,
लास्ट लाइन देखिए, बी डैश एफ टू, बी डैश एफ टू, ये जो लेंथ है it can be written as this minus this, that is this is the length of the one stick and subtracted by this length, कि भाई इस लेंथ को हम माइनस कर दे रहे हैं पूरे से, तो ये वैल्यू आएगा bf2 आएगा, b डैश f2। अब देखो सारा वैल्यू पुट करते हैं, अब सारा रिप्रेजेंटेशन हमारा uvf के रूप में हो चुका है। यहाँ पे ये भी हम लोग करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से यदि 2f तक का डिस्टेंस रहता तो हम 2f लेते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लेते हैं OB, OB इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हाँ साइन के साथ लोगे, साइन कन्वेंशन के साथ ये वैल्यू लोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस u, O डैश सॉरी b डैश O, ये इमेज डिस्टेंस है v। हालांकि न्यूमेरिकल जब हम लोग बनाते हैं UVF, जब सिंबल लेते हैं तो सिंबल में साइन कन्वेंशन नहीं लगाते हैं, जब हम लोग वैल्यूज लेते हैं, नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं तब साइन कन्वेंशन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन कन्वेंशन लेना होता है तभी प्रूफ होता है। देखो O से F2, O F2 के मेजरमेंट को क्या बोलेंगे, बोलो तो O से F2 तक का मेजरमेंट, बताओ क्या है, फोकल लेंथ है, हाँ सर। फिर OB डैश, फिर ये इमेज डिस्टेंस है OF2, ये फिर फोकल लेंथ है, ये दोनों पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस UV माइनस माइनस प्लस UF इक्वल टू VF, माइनस U को हम उधर ले जाते हैं, या ठीक है ले जाते हैं फिलहाल, UF इक्वल टू VF प्लस UV। अब क्या करते हैं, LHS और RHS दोनों में UVF से डिवाइड करते हैं, UVF डिवाइडेड बाय UVF होल डिवाइडेड बाय UVF, होल डिवाइड किए जो बाद में सेकंड लाइन में सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर दिए, बेनिफिट ये होगा VF कटा, UV कटा, यहाँ पे भी UF कटा, क्या आया 1 by V इक्वल टू 1 by U प्लस 1 by F, 1 by U को आप उधर ले जाओ तो नेगेटिव हो जाएगा जो हमारा टारगेट था, तो हेंस 1 by F इक्वल टू 1 by V माइनस 1 by U, हेंस प्रूव्ड। समझ गए, देख लीजिए एक बार, कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है बोलोगे? नो सर। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। मिटा दे, यस सर। ठीक। एक छोटा सा टॉपिक है वो कंप्लीट ही कर लेते हैं।
फिर न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं। देखो ध्यान दोगे, मान लो दो कॉन्वेक्स हम लिए, कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस पतला है, पतला का मीनिंग समझो, एक जगह हम कंप्लीट करेंगे, जो स्फीयर बनेगा बड़ा स्फीयर बनेगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर दूर है, उसका हाफ में फोकल लेंथ है यहाँ है। एक जो कॉन्वेक्स लेंस लिए हैं कंपैरेटिवली थिक है, मोटा है, इस रेस्पेक्ट में कि जो स्फीयर, इमेजिनरी स्फीयर जो हम लोग कंप्लीट करते हैं और उसी के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसको यदि हम कंप्लीट करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, हाफ डिस्टेंस में फोकल लेंथ है, ठीक है। अब यदि हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे से भेजें तो हम लोग को पता है कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे जा रहा है बेंड करके वो फोकस से पास कराएगा, यहाँ पे भी वैसा ही होगा। तो देखिए कि क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से जाएगा ये बैंड करके, ये, और यहाँ पे भी चलो ऐसा हम लेते हैं, यहां से ये बैंड करके ऐसा आएगा। अच्छा ये देखो तो किस लेंस के द्वारा लाइट को ज्यादा एंगल से बैंड किया गया, ये देखो तो किस लेंस के द्वारा ज्यादा एंगल के साथ बैंड किया गया, फर्स्ट कि सेकंड? सेकंड। सेकंड। और यदि सामने होता, आप खुद समझ सकते हो, फोकस यदि यहाँ पे, इस लेंस में फोकस यहाँ पे है, इतना बेंड किया, और सामने होता, फोकल लेंथ छोटा होता, तो ये बेंडिंग और ज्यादा होता। मतलब जितना कम फोकल लेंथ होगा उस लेंस में लाइट को बेंड करने का कैपेसिटी उतना ज्यादा होगा, कन्वर्ज करने का कैपेसिटी उतना ज्यादा होगा। तो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, तो इसी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस को बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस।
लेकिन यदि कॉनकेव लेंस रहेगा तो वहां पे भी वही बात है, यदि फोकल लेंथ सामने है तो काफी ज्यादा एंगल के साथ क्या होगा, बैंड होगा, और दूर है तो थोड़ा सा एंगल के साथ बैंड किया और डाइवर्ज किया। मतलब इसका फोकल लेंथ कम है तो डाइवर्जेंस कैपेसिटी भी ज्यादा है। तो यही है, कोई भी लेंस का पावर का मतलब क्या, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस कॉन्वेक्स के लिए, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस कॉनकेव के लिए, कि कितना डिग्री, कितना ज्यादा उसके पास बेंडिंग कैपेसिटी है, लाइट को बेंड करने का कैपेसिटी कितना है, इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ द लेंस। और इसका एक एसआई यूनिट भी है, डायोप्टर। एसआई यूनिट क्या है, डायोप्टर। ठीक है, जो चश्मे का पावर लगता है, चश्मे का जो पावर लगता है कि मान लो कि -1.25 +1.2, तो नेगेटिव पावर यदि लगा है इसका मतलब वो क्या है, कॉनकेव लेंस है। पॉजिटिव पावर लगा है इसका मतलब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। क्यों ऐसा है समझो, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, स्मॉल f, फोकल लेंथ। अच्छा बताओ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव? साइन कन्वेंशन के अनुसार बताओ। हाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, लाइट रे से जा रहा है, लाइट के डायरेक्शन में है फोकल लेंथ, तो पॉजिटिव। तो एफ पॉजिटिव होगा तो होल वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैसा होगा, पॉजिटिव। और इसी तरह से साइन कन्वेंशन में बताए कि भाई लाइट ऐसा है, ऑप्टिकल सेंटर से यदि देखें तो फोकल लेंथ इधर मेजर करेंगे, लाइट के अपोजिट, फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं। तो जब ये फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेंगे तो 1/f भी नेगेटिव होगा, तो कॉनकेव लेंस का पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये ध्यान रखना है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो यही है पावर ऑफ ए लेंस का मतलब, द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, इट मीन बाय व्हाट एंगल द लाइट इज बेंट, कितने एंगल के साथ वो बेंड किया जा रहा है। यदि ज्यादा एंगल के साथ बेंड किया जा रहा है तो वही बोलेंगे पावर ज्यादा है, पावर ज्यादा मतलब फोकल लेंथ कम। पावर और फोकल लेंथ इनवर्स प्रोपोर्शन है। पावर का ऐसा यूनिट डायोप्टर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। और P इक्वल टू 1/f जब भी लिखेंगे तो फोकल लेंथ को मीटर में लिखेंगे, हमेशा मीटर में, क्योंकि यदि हम सेंटीमीटर में लिख दिए तो पावर का कोई सीजीएस यूनिट नहीं है। तो 1/10 सेंटीमीटर मान लो कि भाई सेंटीमीटर में वैल्यू दिया है, तो भाई पावर का ऐसा यूनिट डायोप्टर है, सीजीएस यूनिट कोई नहीं है, इसलिए हमेशा यहाँ पे इसलिए लिख दिए हैं, ये कंप्लीटली लिख देते हैं इन मीटर। फोकल लेंथ जब भी आप पुट करो मीटर में पुट करोगे, ठीक है। इसमें और एक नोट्स हम लिख देते हैं नोट के तौर पर, या इसके बाद लिखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें और भी थोड़ा सा बताना है। और अभी तक यहाँ जो बोर्ड में दिख रहा है इसमें किन्हीं को डाउट है तो पूछ सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, मिटा दे। Yes, sir.
ये दो पॉइंट तो समझा चुके हैं। वन डायोप्टर का मतलब क्या है? जिस तरह से आप रिसर्च से डिफाइन करते हो 1 एमीटर, सॉरी 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 न्यूटन, वैसे 1 डायोप्टर को भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये पूरा मतलब होगा जब फोकल लेंथ 1 से 1 by 1 equal to 1, पर हमको पॉजिटिव 1 डायोप्टर को डिफाइन करना है। पॉजिटिव फोकल लेंथ जैसा होता है कॉन्टैक्ट लेंस, तो हम बोल सकते हैं कि पावर 1 डायोप्टर का होगा तो फोकल लेंथ 1 मीटर होगा, और किसका फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट टॉपिक है इसी से रिलेटेड, पावर सर ऑफ लेंसेज। सर हाँ ये सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा, आवाज नहीं आ रही क्लियर? सर क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा चलो धीरे धीरे थोड़ा बोलते हैं, यदि क्लियर आवाज आए। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, यदि कई लेंस को कंबाइन कर दिए, एक के साथ दूसरा हम कंबाइन करके रख दिए, टच करके रख दिए, अब इस पूरे कॉम्बिनेशन का हमें यदि पावर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल लेंस का पावर जितना है उसको ऐड कर देंगे, पहले का दूसरे का तीसरे का चौथे का सब का ऐड कर देंगे। आवाज आ रही है? यस सर। चलो ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखोगे, देखिएगा 3 lenses are combined having power 2 diopter, 1 diopter and minus 4 diopter. What will be the power of this combination? तो हम सीधे क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, 2 plus 1 plus minus 4, ओवरऑल क्या आएगा, -1 डायोप्टर। तो लास्ट में ये पूछेगा कि ये जो कॉम्बिनेशन है फाइनली लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा? क्या करेगा, कन्वर्ज की डाइवर्ज? पावर यदि नेगेटिव हो तो वो किसका नेचर होता है, कॉन्वेक्स लेंस का कि कॉन्केव लेंस का? कॉनकेव लेंस। कॉन्केव, वेरी गुड। तो कॉन्केव लेंस क्या करता है, कन्वर्ज या डाइवर्ज? सर डाइवर्ज। डाइवर्ज। तो जब लाइट हम पास करेंगे तो ये तीनों कॉम्बिनेशन के कारण लाइट जो होगा वो क्या होगा, डाइवर्ज होगा। ठीक है, ये भी पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं द कॉम्बिनेशन हैज डाइवर्जेंस नेचर। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर डाउट है तो पूछ सकते हो। डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, क्लियर ना? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अब देखो अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चंस निकालो और वहां पे देखिए कोई एक न्यूमेरिकल बताओ लेंस फार्मूला से रिलेटेड। यू दिया होगा, भी दिया होगा, हो सकता है एफ निकालना है।
या U और F दिया है, V निकालना है। ऐसा एक क्वेश्चन आप पढ़ के सुनाओ, उसको हम बना देंगे, बाकी होमवर्क होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो डाउट होगा। क्वेश्चन नंबर कितना है बताओ? देखोगे जल्दी बताओगे क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा, 2% चार्ज है बस। जल्दी बताओ कोई एक क्वेश्चन। Sir, an object is placed at a distance of 20 centimeter in front of a concave lens of focal length 20 centimeter. और फाइंड करना है पोजीशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। ठीक है, तो देखो कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा U तो हमेशा नेगेटिव होता है, F कैसा होगा? F भी नेगेटिव। तो आप क्या करो, लेंस फॉर्मूला लगा दो और यहां से V निकाल दीजिए। -20, माइनस माइनस प्लस होगा, जो उधर जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा। एलसीएम ले लो, -1 है, ये भी -1 है, तो देखो V कितना आएगा? -2/20, दैट इज 1/V इक्वल टू -1/10। तो V का वैल्यू आया -10 सेंटीमीटर। इमेज कहां बनेगा? 10 सेंटीमीटर।